नईमा किश्वर साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इस वक्त अगर मैं शुक्रिया अदा करूंगी तलाल साहब और हमारे पार्लिमानी मिनिस्टर साहब तशरीफ़ फरमाए, वरना 10 लोगों के सिवा मेरे ख्याल में अब 9 रह गए हम। तो ये हमारी संजीदगी का हाल है कि अगर इतना अहम इशू है, इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में अफसोसनाक हाल है इस वक्त, क्योंकि 2 दिन से जो पूरे मुल्क में जो अफवाहें उड़ रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, और उससे पहले जो 1 हफ़्ता हमारा जो तीरा के हवाले से जो फुटबॉल बना है मरकज़ और सूबे के दरमियान, तो मेरे ख़्याल में ये हमारे हाल की संजीदगी का हाल है। और फिर हम सड़कों पे निकलते हैं, कहते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और ये हमारा हाल है कि इस वक्त 442 के ऐवान में सिर्फ 9 है कि 8 बंदे मौजूद हैं। जनाब स्पीकर साहब, इससे इनकार नहीं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं, और यही वजह है कि अमेरिका हक के नतीजे में जो चीज़ें हो रही है, टी के बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इनमें ये गठजोड़ थे। तो अगर उधर 11 बंदों की हलाकत पे ये बात हो रही थी कि ये पाकिस्तान से ये हो रही है, तो आज हम इस इशू को उस तरह से एड्रेस नहीं कर रहे कि हमारे मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर ऐसी दहशतगर्दी कैसे हो गई। और अफसोस तो उस वक्त बहुत ज़्यादा होता है जब इन दहशतगर्दों में हमारे ख़वातीन इन्वॉल्व हो गई है, हमारी बच्चे इन्वॉल्व हो गई है, हमारे बच्चे इनके साथ दे रहे हैं इन सुसाइडर में। तो मेरे ख्याल में हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ देखना होगा। दूसरी जो अहम चीज़ है कि हमारे सूबे 18 अमेंडमेंट तो हमने कर ली, लेकिन हमारे सूबे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही जो अमन अमान के हवाले से उनकी बनती है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो जम अजला में जो हालात बने हुए हैं, उधर भी यही हाल है। सूबा मरकज़ पे डाल रहे हैं, मरकज़ सूबे पे डाल रहे हैं, अवाम बर्फबारी में ऐसे बेयार मददगार पड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों की शहादतें हुई है, तो उन पे कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर अमन अमान से इससे इनकार नहीं है कि इस वक्त मुल्क में अमन अमान की बहुत बुरी सूरत हाल है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के ज़मज़ला में और बलूचिस्तान में, लेकिन इसके लिए सूबों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर जिस तरह हम कह रहे हैं कि 4 अरब रुपए रखे गए हैं, तो उनके ट्रांसपोर्ट के भी वो उनको अपनी जो चार्ज है वो सही तरह से उनको अपने पैसे नहीं मिल रहे, उनको ट्रांसपोर्ट के किसी को 15,000 मिल रहे, किसी को 20,000 मिल रहे, तो हमें उसका भी पूछना चाहिए कि वो पैसा किधर गया। तो उनके नाम पे जो पैसा इशू हो रहा है, तो हमें पूछना चाहिए कि वो कहाँ गया। हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि जो ये दहशतगर्दी हो रही है, और उसका जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इसकी जिम्मेदारी है कि हम उनको उनका हक नहीं दे रहे। तो ये भी सही बात है, हमें जो एनएफसी है 2010 के बाद एनएफसी वार्ड नहीं हुआ, और जो वादे चाहे ज़मज़ला के साथ हुए हैं या जो बलूचिस्तान की जो वो है, तो उनको एनएफसी का वो प्रॉपर हिस्सा नहीं मिला। ये तो कहा जा रहा है कि केपी को हम वारंटियर का 1% दे रहे हैं, लेकिन वो 1% इसके लिए नहीं है कि वो उस पर अपनी इक्विपमेंट बेहतर करे, वो जो उसके नुकसानात हैं वो 1% उसके लिए दिया जा रहा है। लेकिन जो ज़मज़ला के साथ वादा हुआ था कि 100 अरब हम आपको सालाना देंगे और दूसरे अजला के बराबर लाने के लिए या 3% आपको एनएफसी में से देंगे, वो नहीं मिला। तो कुछ ज़्यादतियाँ सूबे की तरफ से है और कुछ हमारे कोताहियाँ हमारे मरकज़ से भी है। तो मेरे ख्याल में दोनों एड्रेस होगी तब ये मसाइल हल होंगे। हमें दहशतगर्दी के लिए तमाम पूरे कौम को यकजुबां खड़ा होना होगा, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी, अपने लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे इदारे हैं उनके साथ भी, तब हम इनको शिकस्त दे सकेंगे।
ہماری جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عوام کے جو مسائل ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، ان کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ مرکز کی غلطیاں ہیں، کہاں پہ صوبے کی غلطی ہے، اور کہاں پہ پالیسیز کی کمی ہے. پالیسیز جب تک اس ایوان سے نہیں بنے گی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر یہ کہہ رہے کہ 145 دہشت گرد مارے گئے ہیں تو اندازہ کریں 145 ریڈ زون تک آئے کیسے اور یہ تھے کتنے. تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پالیسیوں کو بھی دیکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے شکریہ.